नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं मैं धर्मराज पांडे इस चैनल पर। और हम मौर्य वंश के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में मैंने बात की थी अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के अभिलेख जिनसे अशोक के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में हमको बहुत सहायता मिलती है। इन अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ठीक है। शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखे हुए अभिलेख, स्तंभों पर लिखे हुए अभिलेख या गुफाओं के दीवारों पर लिखे हुए अभिलेख को जो है हम अशोक के अभिलेखों के वर्गों में बांटकर देखते हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में की है, उसको आप देखिए। इसके बाद इस वीडियो पर आइए, इस लेक्चर पर आइए। आज हम बात करेंगे अशोक सम्राट के उत्तराधिकारियों के बारे में या परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में। परवर्ती का मतलब बाद में। ठीक है। परवर्ती का अर्थ होता है बाद में। तो यहां पर हम अशोक के बाद के मौर्य सम्राटों के बारे में बात करेंगे, जिनका शासन काल रहा था 236 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। ठीक है। यदि इनके इतिहास के तरफ हम देखें तो हमको इनका इतिहास बड़ा ही अंधकारपूर्ण दिखाई पड़ता है। इनका जो अशोक के बाद जो भी मौर्य शासक आए उनके बारे में हमको जानकारी बहुत ही कम मिलती है, और जो भी मिलती है वो बहुत ही, क्या कह सकते हैं, उस पर विरोधाभास है उनमें। जैसे कि अगर साहित्यों में देखें तो बौद्ध जैन साहित्य इन परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में कुछ अलग ही बातें करते दिखाई पड़ते हैं। सामान्य रूप से इनमें जो है क्या देखें, उनके विचार जो है एक दूसरे से समानता नहीं खाते, मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, समानता नहीं रखते हैं। तो एक तो ये दिक्कत है इसमें। फिर जो ब्राह्मण साहित्य हैं उनमें भी दिक्कतें हैं, लेकिन जो वंशावली मिली है पुराण से, ब्राह्मण साहित्य में जो पुराण खंड है वो कुछ हद तक सही मान सकते हैं हम सब लोग, क्योंकि पुराणों में वर्णित एक शासक दशरथ जो कि अशोक के पुत्र हैं, उनका जो है हमको पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो चुका है। तो इसका अर्थ यही है कि पुराणों में उल्लिखित जो वंशावली दी गई है वो बौद्ध और जैन साहित्यों में दी गई वंशावली से ज्यादातर सही ही होगी। ठीक है। वहीं तारानाथ और कल्हड़ जो कि ऐतिहासिक पुस्तक लिखा है इन्होंने, और जो है जानकारी ये अच्छी देते हैं, परंतु इनके भी बातों में जो है समानता नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। मतलब ये कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, बौद्ध जैन साहित्य कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, समानता नहीं दिखाई पड़ रही है इन सभी की बातों में। तो अब हम बात करेंगे कि ये सभी स्रोत कहते क्या है। तो देखिए, पुराण में हमको वंशावली मिलती है परवर्ती मौर्य सम्राटों की 10 राजाओं की। ठीक है। जिनमें पहले राजा हुए कुणाल, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के पुत्र बंधुपालित, फिर बंधुपालित के भाई इंद्रपालित हुए, फिर बंधुपालित के पौत्र दशोन हुए, फिर इसके बाद दशरथ शासक हुए जो कि अशोक के पुत्र थे। इनका पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो चुका है। फिर संप्रति हुए जो कि दशरथ के पुत्र थे और अशोक के पौत्र थे। इनका भी कुछ जानकारी हमको जो है दिव्यावदान से मिल जाता है। इन्होंने किस प्रकार से अशोक के द्वारा जो है कुक्कुटाराम बिहार को उपहार दिया जाना था, लेकिन इन्होंने रोक दिया था। संघ को जो भी दान धर्म करते थे अशोक, उस पर जो है रोक लगा दी थी संप्रति ने। तो ये सारी बातें हम अभी बात करेंगे। फिर संप्रति के बाद शालीशुक हुए थे। ठीक है, जिनको सुभग सेन भी कहा जाता है, इनकी उपाधि सुभग सेन है। फिर इसके बाद देवधर्मन, देवधर्मन के बाद शतधनुष जो कि देवधर्मन के पुत्र थे। फिर अंतिम मौर्य सम्राट हुए बृहद्रथ, जिनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और मौर्य वंश का अंत कर दिया था। ये तो हो गया पुराण की बात। फिर दूसरा जो हमको साक्ष्य मिलता है वो बौद्ध साहित्यों से साक्ष्य मिलता है। उसके लिए हमको दिव्यावदान पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। दिव्यावदान में हमको
मौर्य वंश की वंशावली मिलती है, जिसमें जो है पहले कुणाल दिखाई पड़ते हैं। कुणाल पुराणों में भी अशोक के बाद राजा बनाए गए थे, ऐसा पता चल रहा है। यहाँ पर भी कुणाल को ही दिखाया गया है। लेकिन कुणाल के बाद संपादी, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन, पुष्यमित्र, इनका नाम आता है। ठीक है, लेकिन इनका नाम हमको पुराणों में नहीं मिलता, तो विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। मात्र मात्र कुणाल का नाम यहाँ पर समानता रख रहा है। यहाँ पर ये दो नाम पुष्यधर्मन और पुष्यमित्र, ये गलत है। ये मौर्य वंश से संबंधित ही नहीं, लेकिन दिव्यावधान इनको मौर्य वंश से संबंधित बता रहा है। जबकि सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण वंश से संबंधित व्यक्ति थे। उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य वंश के अंत के बाद, और पुष्यधर्मन पुष्यमित्र के पिता थे। तो दिव्यावधान यहाँ पर थोड़ा सा हमको गलत दिखाई पड़ रहा है। कुछ का कहना है कि बौद्ध साहित्य जो है वो इन राजाओं को इसलिए अपने ग्रंथों में नाम नहीं दे रहे थे या इनको स्थान नहीं दे रहे थे, क्योंकि इन सभी का कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बौद्ध धर्म में था नहीं। बौद्ध साहित्य उन्हीं राजाओं को ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं या अपने साहित्यों में उनका नाम दर्ज कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म को या तो प्रचारित प्रसारित किया हो, या बौद्ध धर्म के लिए कुछ किया हो, या फिर बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाया हो, क्षति पहुंचाया हो। ठीक, जैसे कि पुष्यमित्र का नाम आप देखेंगे तो पुष्यमित्र ने बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाने का, क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था बौद्ध धर्म को। वहीं अगर अशोक को देखेंगे तो अशोक को जो है पहले बहुत ही क्रूर दिखाता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के लोग जो है बहुत ही क्रूर बताते हैं शुरू शुरू में, कि वो जो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, शैव मत का अनुयायी था, तो जो है बहुत ही क्रूर था। लेकिन जब बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया तो बड़ा ही शांत हो गया। ठीक है, बड़ा ही लोक कल्याणकारी कार्य करने लगा। तो बड़ा ही विवादास्पद इनका जो है रवैया रहा है बौद्ध साहित्यों का, तो इन पे बहुत ज़्यादा आंख बंद करके जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे फिर तारानाथ, तीसरे जो साहित्यकार हैं तारानाथ, तिब्बती लेखक हैं तारानाथ, इन्होंने भी 3 परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में बताया है। तो कुणाल है, विगताशोक है, वीरसेन है। यहाँ पर कुणाल का नाम भी आ रहा है, इसका मतलब कुणाल एक ऐतिहासिक पुरुष रहे होंगे, क्योंकि तीनों जगह से हमको कुणाल का नाम मिल रहा है अशोक के बाद। पुराण में भी कुणाल, दिव्यावधान में भी कुणाल, और तारानाथ के साहित्य में भी कुणाल। तो कुणाल तो सही में रहे होंगे। ठीक, अब विगताशोक और वीरसेन का उस हिसाब से नाम नहीं मिल रहा है। फिर कल्हड़, इन्होंने भी अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बात की है अपने राजतरंगिणी में। इन्होंने कहा है कि जालोग जो है वो उत्तराधिकारी था अशोक का कश्मीर में, और उसने मलेच्छों को खदेड़ दिया था अपने राज्य से, और कन्नौज तक अपनी सीमा रेखा जो है बना ली थी या बढ़ा ली थी। तो यहाँ पर हम कई लोगों का नाम हम पाते हैं। पोलिबियस नाम के एक विदेशी साहित्यकार हैं या इतिहासकार हैं, उन्होंने जो है सुभग सेन नामक एक मौर्य सम्राट का जानकारी दिया है या उनका उल्लेख किया है। इतिहासकारों ने सुभग सेन को जो है शालीसूख ही माना है। शालीसूख जो कि पुराणों में संप्रति का पुत्र बताया गया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि पुराणों में, बौद्ध साहित्यों में, कल्हड़ और तारानाथ के लेखों में हमें किन किन परवर्ती मौर्य सम्राटों का नाम मिलता है। अब हम उन राजाओं के बारे में बात करेंगे जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन हमको दिखाई पड़ता है इतिहास में। ठीक है, मतलब उनके बारे में कुछ हम बातें कर सकते हैं, नहीं तो एक शब्द या एक लाइन का ही मात्र वो शासक है। जैसे कि कोई भी शासक आप उठा लीजिए, उसके बारे में क्या हम बताएंगे, जैसे देववर्मन, देवधर्मन या सद्धनुष। अब इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो उनके बारे में पढ़कर हम सब लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं में इनके बारे में कुछ पूछा भी नहीं जाता। ठीक, तो अब हम बात करेंगे
दशरथ के बारे में। दशरथ के बारे में हमको पुराणों में भी जानकारी मिलती है और हमको मौर्य जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें भी हमको पुरातात्विक रूप से, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप से हमको जो है दशरथ के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए जो है दशरथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो कि परवर्ती मौर्य सम्राटों में सम्मिलित है। दशरथ का जो है नागार्जुनी की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास हेतु कुछ गुफाएं बनवाई थी दशरथ ने। तो उन्हीं गुफाओं की दीवारों पर, प्राचीरों पर कुछ लेख खुदे हुए हैं जिनसे पता चलता है कि दशरथ जो है वो आजीवक संप्रदाय के प्रति कुछ झुकाव रखा हुआ था। और वहां से यह भी पता चलता है कि देवा नाम पिए की उपाधि दशरथ भी धारण करता था। ठीक है, उस लेख में देवा नाम पिए की उपाधि दशरथ ने धारण की हुई है, ऐसी जानकारी हमें उन लेखों से पता चलती है। ये नागार्जुनी की पहाड़ियां जो है वो बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित है। ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्यों में दशरथ का नाम ही नहीं मिलता, जबकि आप देख रहे हैं कि पुरातत्व के दृष्टि से भी देखा जाए तो दशरथ जो है एक ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि बौद्ध जैन साहित्य में उन्हीं शासकों को रखा जा रहा है जो उनके धर्म को प्रभावित कर रहे हों, या तो उनको फायदा पहुंचा रहे हों या तो फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हों। तो जो है बौद्ध जैन साहित्य में उन राजाओं या उन व्यक्तियों का नाम उल्लेखित किया जाता है। यहाँ पे दशरथ कुछ कर तो रहे नहीं है, वो केवल आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं खुदवा रहे हैं। तो दशरथ का कोई महत्व जो है इन बौद्ध और जैन साहित्यों में नहीं माना गया है, इसलिए उनको उल्लेख भी नहीं किया गया। तो इसके बाद संप्रति की बात करें। संप्रति दशरथ के पुत्र थे। दशरथ किसके पुत्र थे? अशोक के पुत्र थे। ठीक है, दशरथ कौन थे? वो अशोक के पुत्र थे। इसके बाद संप्रति हुए जो कि दशरथ के पुत्र थे और अशोक के पौत्र थे। अशोक इनके दादा थे, किसके? संप्रति के। पुराणों से भी इनकी जानकारी मिलती है और दिव्यावदान से भी इनकी जानकारी मिलती है संप्रति की। मैंने बताया था पहले की वीडियो में, जब मैं अशोक का अंत पढ़ा रहा था, मैंने बताया था कि कुक्कुटाराम बिहार को अशोक बहुत अधिक जो है उपहार देने वाले थे और उनका पूरा जीवन ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग रहा था और अपना जो खजाना था राज्य का वो भी उसी में लगा रहे थे। तो वहाँ के जो अमात्य थे वो बहुत ही चिंतित थे कि सारा जो धन है वो आप जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, धर्म के प्रचार प्रसार में, धर्म यात्राओं में और इन स्तूपों विहारों में आप दान धर्म कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा खजाना जो है व्यय हो रहा है। तो इससे राज्य पर बड़ा ही भार पड़ता है, क्योंकि राज्य में और भी संस्थाएं हैं जो चलानी होती हैं और धन के बगैर ये सब चलेंगी नहीं। तो संप्रति को ये सारी बातें बताई कि संप्रति ने एक्शन लिया और अशोक के ये सारे कार्य रोक दिए गए। अशोक जो है अब किसी भी संघ को दान नहीं दे सकता है, कुक्कुटाराम को भी दान उपहार नहीं दे सकता है। साथ में जो भी जीवन निर्वाह के लिए अशोक को धन दिया जाता था वो भी अब जो है उसमें भारी कटौती कर दी गई। साथ में ऐसा कहा गया है दिव्यावदान में कि मात्र आधा आंवला दिया जाता था अशोक को खाने के लिए। तो अंतिम दिन बड़े ही कष्टदायी बीते अशोक के संप्रति के कारण, और अंतिम में अशोक की बहुत ही दुखदायी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से अशोक का जो कि एक महान सम्राट था उसका एक दुखदायी अंत हुआ। ठीक। शालीसूख। शालीसूख जो है वो संप्रति के बाद जो है शासक बनता है, पुराणों में संप्रति का पुत्र। तो सुभग सेन भी कहा गया है, उपाधि सुभग सेन। गार्गी संहिता में, जो कि गार्गी संहिता एक प्राचीन पुस्तक है, ज्योतिष शास्त्र पर लिखी हुई एक पुस्तक है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र पर लिखी हुई एक पुस्तक है। तो उसमें जो है शालीसूख के बारे में हमको जानकारी मिलती है।
उसमें कहा गया है कि धार्मिक रूप से एक अधार्मिक व्यक्ति था, बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति था, मतलब धर्म कर्म का कार्य नहीं करता था, धूर्त था, बेईमान था, झगड़ालू, ठीक। इसने यज्ञ अनुष्ठानों को भी रोकने का प्रयास किया था, मतलब एकदम से जो है अधार्मिक व्यक्ति था, उसको धर्म कर्म कांड से कोई मतलब नहीं था सालिसूक का, ऐसा जो है ब्राह्मण साहित्य बताते हैं। फिर सुभग सेन एवं यवन शासक अंत्योक तृतीय की बात कर ले। मैंने बार बार बताया है कि सालिसूक को ही सुभग सेन कहा जाता है, क्योंकि सालिसूक के शासन काल के अंतिम दिनों में, जब वो 206 ईसा पूर्व के आसपास में भारत पर शासन कर रहा था, मौर्य सम्राट था, तो अंत्योक तृतीय करके एक यवन शासक था, वो हिंदू कुश पर्वत पार करके काबुल घाटी आया और यहाँ से कुछ उपहार प्राप्त किया था यहाँ के राजा से। उस समय वो राजा कौन था? यही सालिसूक था, ठीक। सालिसूक ही यहाँ का राजा था, तो इसी से प्राप्त किया होगा। और इस राजा के बारे में पोलिबियस नामक एक विदेशी इतिहासकार बताता है कि ये सुभगसेन था। तो सुभगसेन और सालिसूक एक ही हैं। इतिहासकारों ने माना है कि सुभगसेन जो है वो सालिसूक की ही उपाधि थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यवनों का बार बार पर आक्रमण हुआ कर रहा था, मतलब कि होता रहता था यहाँ पर भारत पर। ऐसा नहीं था कि सेल्यूकस निकेटर के बाद से जो है यवनों ने आक्रमण ही नहीं किया, बहुत आक्रमण किया। अभी तो डिमेट्रियस, मेनेंडर, इनके सब के बारे में मैं बात करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि कैसे जो है यवनों का आक्रमण हुआ करता था भारत पर। अभी तो मैं एक झांकी दिखा रहा हूँ कि सालिसूक के समय में भी जो है अंतियोकस तृतीय ने हिंदू कुश पर्वत पार करके काबुल घाटी में सुभगसेन से क्या प्राप्त किया? उपहार प्राप्त किया। अर्थात समझौता हुआ होगा, या तो युद्ध हुआ होगा, इसके बाद जो है अंतियोक या सुभगसेन जो है या तो बराबर के योद्धा रहे होंगे, या फिर सुभगसेन हार गया होगा, ठीक है। तभी जाकर जो है उसने अंतियोक को उपहार प्रदान किया। अब ये सुभगसेन जो है, इतिहासकारों का मानना है कि ये सालिसूक की उपाधि थी, ठीक। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो जालोक है, जो कि कल्हड़ के राजतरंगिणी में अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया है, ये जो है सालिसूक ही था, सुभगसेन ही था, ठीक है। क्योंकि इसने भी मलेच्छों को पराजित किया था, यानी कि यवनों को, क्योंकि उस समय मलेच्छों का जो है, जो ये शब्द है, ये यवनों के लिए प्रयोग किया जाता था। बाद में मुसलमानों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा, तुर्क के लिए, जो भी बाहरी देश से आक्रांता आए उनको मलेच्छ ही कहा जाता था भारतीय परंपरा में। ये सारी बातें हो गई। अब सालिसूक के बाद कौन से शासक हुए, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हुए देवधर्मन, और देवधर्मन के बाद हुए शतधनुष। अब देवधर्मन और शतधनुष के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसलिए इन पर कोई बात नहीं की जा सकती है। लेकिन इनके बाद बृहद्रथ हुए, इन पे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट। पुराणों में और बाणभट्ट के हर्षचरित में बृहद्रथ को अंतिम मौर्य सम्राट कहा गया है। आप देख रहे हैं दिव्यावदान के वंशावली के लिस्ट में कहीं पर भी बृहद्रथ का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिव्यावदान पर हम विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है बाणभट्ट के हर्षचरित में और पुराणों में हमको बृहद्रथ का नाम मिलता है। बृहद्रथ को बाणभट्ट जो है वो अपने हर्षचरित में प्राग दुर्बल बुद्धिहीन शासक बताते हैं। अब मैं बता दूं कि बाणभट्ट कौन थे। बाणभट्ट एक दरबारी कवि थे, कश्मीर के एक विद्वान पंडित थे। उन्होंने एक रचना रची थी हर्षचरित, जो कि वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के ऊपर वो रचना थी, और उसी में जो है बृहद्रथ के बारे में चर्चा हो रखी है, जिसमें बृहद्रथ को प्राग दुर्बल या बुद्धिहीन शासक कहा गया है। लगभग 184 ईसा पूर्व के आसपास में बृहद्रथ की हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जब वो सेना के निरीक्षण पर गया हुआ था, यानी कि सेना को देखने
गया था, उनका अवलोकन करने गया था। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? वो मौर्य सेनापति थे, मौर्य सेना के सेनापति थे। और इसी प्रकार से बुद्धहीन मौर्य शासक के अंत के साथ मौर्य वंश का भी अंत हो गया और पुष्यमित्र शुंग ने इसके बाद एक ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की। दिव्यावदान में पुष्यमित्र तथा पुष्यधर्मन को एक ही वंश का मान लिया गया है, मौर्य वंश का मान लिया गया है, जबकि ये असत्य है, निराधार बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे और ये शुंग वंश से संबंधित थे। तो दिव्यावदान में बहुत सारी बातें जो है छोड़ दी गई हैं, अधूरी हैं और क्या कहते हैं, गलत बातें हैं। तो इसलिए जो है दिव्यावदान पर बहुत ज़्यादा भरोसा इसलिए भी नहीं हम कर सकते। ब्राह्मण वंश से संबंधित और इन्होंने फिर शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से मैंने जो है परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में आपको बताया और इसके बाद मैं मौर्य वंश का जो चैप्टर है, जो ये वंश है, ये कैसे समाप्त हो गया या इसका साम्राज्य कैसे जो है पतन की ओर चला गया, इसके बारे में बात करेंगे। और पुष्यमित्र शुंग का एक अलग ही चैप्टर होगा, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।